गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछले चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 9 एंड द चैप्टर नेम इज फाइंड। हमने टाइम के बारे में पिछले क्लास में ही पढ़ा था। हमने उसमें क्या पढ़ा था कि एक क्लॉक में 3 हैंड्स होते हैं। एक होता है मिनट हैंड जो कि बहुत ही लंबा होता है, लॉन्ग होता है। एक होता है आवर हैंड जो कि शॉर्ट होता है और एक होता है सेकंड हैंड जो कि बहुत ही पतला होता है और लंबा होता है। ठीक है, और आप सभी ने वॉल क्लॉक तो देखी होगी, वॉल क्लॉक और वॉच तो आपने देखी होगी। ठीक है, तो उसमें आप देखते होंगे कैसे उनके हैंड्स जो है वो मूव करते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को और अच्छे से जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आप देख सकते हो करिकुलर गोल्स आपको दिए हैं। एट द एंड ऑफ दिस लेसन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज ड्यूरिंग द डे। आप समझ पाओगे कि कौन सी सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज को हम करते हैं पूरे दिन भर। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज रीड टाइम इन आवर्स। हम टाइम को आवर्स में पढ़ना सीख जाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज नेम द डेज ऑफ द वीक एंड मंथ्स ऑफ द ईयर इन एन ऑर्डर। हम डेज ऑफ द वीक और मंथ्स ऑफ द ईयर जो है उसको ऑर्डर वाइज हम पढ़ पाएंगे और सीख पाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पर हर एक एक्टिविटी जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, जैसे कि जो बच्चा है वो सुबह के 6 बजे उठ रहा है। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हो। ओके, फिर उसके बाद जो बच्चा है वो ब्रेकफास्ट कर रहा है। ठीक है, और ब्रेकफास्ट वो कब कर रहा है, ब्रेकफास्ट कर रहा है 8:30 में। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ही इज डूइंग हिज ब्रेकफास्ट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब जो बच्चा है वो 9 बजे स्कूल जा रहा है, 9 AM में वो स्कूल जा रहा है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज, यहाँ पर 2 बजे बच्चे की छुट्टी हो गई है, तो 2 PM में बच्चा जो है वो स्कूल से घर की तरफ आ रहा है। ओके, उसके बाद इवनिंग टाइम में बच्चा जो है अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हो रात के 10 बजे जो बच्चा है वो सोने चले गया है। और यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, मिडनाइट हो रही है, यानी कि 12 बज रहे हैं। ठीक है, नाउ आई स्पेंड माई डे लाइक दिस। यहाँ पर बच्चा बोल रहा है कि मैं अपना पूरा दिन जो है वो इस तरीके से बिताता हूँ, इस तरीके से स्पेंड करता हूँ। हाउ डू यू स्पेंड योर डे। अब वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप कैसे अपना डे स्पेंड करते हो, आप कितने बजे उठते हो। डिस्कस इन क्लास। ठीक है, आपको बताना है कि आप कितने बजे उठते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, स्कूल जाते हो, स्कूल से आते हो, खेलते हो और अपना होमवर्क करते हो और फिर आप रात को सो जाते हो। ठीक है, ये सब आपको बताना है। Now here it is given, color the boxes for the morning activities blue and the evening activities red. तो यहाँ पर बोला है कि उन बॉक्सेस को आपको कलर करना है। अगर जो मॉर्निंग एक्टिविटीज है उनको आपको कलर करना है ब्लू से और जो इवनिंग एक्टिविटीज है उनको आपको कलर करना है रेड से। ठीक है, तो जैसे कि आप ये देख सकते हो यहाँ पर बच्चे जो है वो खेल रहे हैं, तो यानी कि ये इवनिंग टाइम है, तो यहाँ पर आप रेड कलर से कलर करोगे। ठीक है, और यहाँ पर इस वाली इमेज में बच्चा जो है वो सुबह उठ रहा है, तो इधर आप स्टूडेंट ब्लू कलर से कलर करोगे। तो इस तरीके से आपको कलर करना है मॉर्निंग एक्टिविटीज में ब्लू कलर और आपको इवनिंग एक्टिविटीज में रेड कलर करना है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में हो रहा है, तो यहाँ पर आप ब्लू कलर करोगे। स्कूल वो मॉर्निंग में जा रहा है, तो यहाँ पर भी आप ब्लू कलर करोगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज पार्ट्स ऑफ द डे। आई डू माई ब्रेकफास्ट इन द नाइट। अब यहाँ पर ये बच्ची बोल रही है कि मैं अपना ब्रेकफास्ट जो है रात को खाती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर बताया है आई डू माई ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट तो मॉर्निंग में खाया जाता है, रात को नहीं खाया जाता है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आएगा कौन सा स्टेटमेंट, दिस वन, आई डू माई ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। ठीक है, नाउ हु इज करेक्ट, बॉय और गर्ल, कौन करेक्ट है। तो द करेक्ट आंसर इज गिवन बाय बॉय। ठीक है, तो बॉय जो है यहाँ पर करेक्ट है। Now the next thing is the day has different parts. अब एक दिन में बहुत अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन, when the sun rises it is morning. जब सन राइज होता है ईस्ट की तरफ से तो तब क्या होती है, सुबह होती है। ओके, then next thing, when the sun is directly above the head it is noon. अब जब सन एकदम डायरेक्टली हमारे हेड के ऊपर होता है तो वो नून टाइम होता है, आफ्टरनून टाइम होता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज व्हेन द सनलाइट स्टार्ट फेडिंग इट इज इवनिंग। और जब सनलाइट फेड होने लग जाती है तो वो शाम का समय होता है, यानी कि जब सन सेट होता है, ठीक है, वेस्ट की तरफ, तब वो शाम का समय होता है, इवनिंग टाइम होता है।
देन नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन द सन इज नॉट इन द स्काई इट इज नाइट, और जब सन होता ही नहीं है स्काई में तब वो रात का समय होता है, नाइट का समय होता है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट बिफोर मूविंग फर्दर आपको यहाँ पर पॉइंट दिया है, थिंक ऑफ द मिनट हैंड मूव्स फास्टर देन द आवर हैंड। जो मिनट हैंड है वो बहुत जल्दी जल्दी चलती है एज कम्पेयर टू आवर हैंड। सम क्लॉक्स ऑल्सो हैव अ सेकेंड हैंड, सम कुछ किसी किसी घड़ियों में क्या होता है कि सेकेंड हैंड भी होता है, ठीक है। द सेकेंड हैंड मूव्स फास्टेस्ट ऑफ ऑल दी अदर हैंड, जो सेकेंड हैंड है वो बहुत जल्दी जल्दी चलती है एज कम्पेयर टू मिनट हैंड एंड आवर हैंड, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर है हमारा आवर हैंड, यहाँ पर है मिनट हैंड और ये है सेकेंड हैंड। तो आप देखते हैं सेकेंड हैंड जो है बहुत जल्दी जल्दी चलती है, मिनट हैंड उससे थोड़ा सा कम जल्दी चलता है और आवर हैंड बहुत ही धीरे चलती है, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज the exercise. Let's do. Let us now see what Aman is doing. Talk about it in the class. तो चलिए देखते हैं अमन क्या कर रहा है, इसके बारे में आपको बात भी करनी है क्लास में, ठीक है, आपको डिस्कस करना है। जैसे कि सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर दिस इज अमन, ही वेक्स अप इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे मॉर्निंग, MORNING, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताया है अमन रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल इन द आफ्टरनून, ठीक है। तो यानी कि जो अमन है वो स्कूल से निकल रहा है आफ्टरनून टाइम में, ओके। तो यहाँ पर आप लिखोगे, या फिर नून भी लिख सकते हो, आफ्टरनून भी लिख सकते हो। तो आप यहाँ पर लिखोगे आफ्टरनून, AFTERNOON। उसके बाद स्टूडेंट आपको यहाँ पर दिया है ही कंप्लीट्स हिज होमवर्क इन द, अब यहाँ पर वो अपना होमवर्क जो है कब कंप्लीट कर रहा है, इन द इवनिंग, ओके, EVENING, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन ही गोज टू स्लीप इन द नाइट, तो यहाँ पर आप लिखोगे NIGHT, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे वो एक्टिविटीज कर रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप ये देख सकते हो कि शाम के समय वो खेलता भी है, ठीक है, सुबह उठ जाता है, शाम के समय वो खेलता है, ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है आपको सुबह का टाइम दे रखा है इधर, ठीक है, मॉर्निंग टाइम, और यहाँ पर आपको दिया है रात का समय, नाइट टाइम, ठीक है। आफ्टरनून में स्टूडेंट आप ये भी देख सकते हो कि कैसे वो स्कूल से निकलता है घर की तरफ, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द क्लॉक। इन द गिवन क्लॉक द लॉन्ग हैंड इज एट 12 एंड द शॉर्ट हैंड इज एट 2, सो द टाइम इज 2 o'clock और 2, ठीक है। तो अब गिवन क्लॉक में जो लॉन्ग हैंड है वो कहाँ पर है, वो 12 पर है, और जो शॉर्ट हैंड है वो 2 पर है। तो यानी कि जो टाइम हो रहा है वो कितना हो रहा है, 2 o'clock हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आई एम अ क्लॉक आई टेल यू टाइम, मैं एक, तो स्टूडेंट यहाँ पर बताया गया है आई एम अ क्लॉक आई टेल यू टाइम, मैं एक घड़ी हूँ और मैं तुम्हें टाइम बताती हूँ, ठीक है। हे डू यू नो हु एम आई, व्हाट डू आई डू, तो ये कौन है, ये है एक घड़ी और जो कि आपको टाइम बताती है, ओके। आई ऑलवेज रिमेन हैप्पी एज आई डू एवरीथिंग ऑन टाइम, हा हा हा। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो घड़ी है बोल रही है कि मैं हमेशा खुश रहती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा काम आपको टाइम में करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज हाउ मेनी नंबर्स डू आई हैव, मेरे पास कितने नंबर्स हैं। हाउ मेनी हैंड्स आर देयर ऑन माई फेस, और मेरे फेस में कितने हैंड्स है। तो आप देख सकते हो इसके फेस में कितने हैंड्स है, 3 हैंड्स है, और कितने नंबर है, 1 से लेकर 12 तक नंबर है, ठीक है, यानी कि पूरे टोटल 12 नंबर्स है। नाउ हियर यू कैन सी रीडिंग टाइम, I have 12 numbers written in order from 1 to 12. मेरे पास 12 numbers है, वो भी ऑर्डर में लिखे हैं 1 से लेकर 12 तक। I have 2 hands, one short known as hour hand and one long known as minute hand. अब मेरे पास 2 hands है, एक short है जिसको hour hand बोलते हैं और एक long है जिसको हम minute hand बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। So next thing is read loudly the time given in each of the clocks in the class. तो आपको एकदम loudly टाइम को पढ़ना है, ठीक है, जो कि आपको दे रखा है इधर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देख सकते हो ये है 12 o'clock, ठीक है, यानी कि रात के 12 बज रहे हैं, यहाँ पर मिडनाइट टाइम है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट ये है 1 o'clock, ठीक है, जो मिडनाइट के बाद है, यानी कि 1 AM में आ जाएगा। नेक्स्ट वन 2 o'clock 2 AM, ठीक है, देन 3 o'clock, ओके, और ये है 4 o'clock, देख सकते हो आप आवर हैंड 4 पे है और जो मिनट हैंड है वो 12 पे है। नेक्स्ट वन इज 5 o'clock 5 AM, तो ये है 6 o'clock,
देन आफ्टर दैट 6 o'clock के बाद है 7 o'clock, देन 8 o'clock, फिर 9 o'clock यानी कि 9 AM, ठीक है, देन 10 o'clock और फिर है 11 o'clock और उसके बाद सीधे फिर नून टाइम होता है 12 o'clock, ठीक है। तो ऐसे ही एकदम सर्कुलर फॉर्म में चलता रहता है, क्लॉकवाइज फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो आवर हैंड है 2 पे और जो मिनट हैंड है वो है 12 पे, सो इट इज 2 o'clock, ओके, जो कि नून टाइम है। तो इसको आपको अच्छे से रीड करना है स्टूडेंट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज 1 round of a hand. All if any of the hands of a clock, also called needle, is at 12 and makes one rotation to reach at 12 again. तो यहाँ पर बोले कि अगर कोई भी हैंड जो है क्लॉक का वो अगर 12 में है और वो एक रोटेशन कर रहा है 12 में पहुंचने के लिए, दिस वन रोटेशन ऑफ द नीडल इज कॉल्ड 1 round of a hand of a clock. तो ये जो 1 रोटेशन होता है नीडल का उसे हम बोलते हैं 1 round of a hand of a clock, ठीक है। The hour hand takes 2 rounds of the clock in 1 day. जो आर हैंड है वो 2 राउंड लेता है क्लॉक के एक ही दिन में, ठीक है। दिस इज बिकॉज ये हैज 24 आवर्स, क्योंकि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, एंड द आर हैंड गोज राउंड द क्लॉक इन 12 आवर्स, और जो आर हैंड है वो राउंड द क्लॉक चलता है 12 आवर्स में, ठीक है। नाउ देयर इज एक्सरसाइज गिवन, लेट्स डू ड्रॉ हैंड्स टू शो द गिवन टाइम। गिवन टाइम जो दिखा रखा है यहाँ पर आपको इसके हैंड्स को ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट वाले में आप देख सकते हैं 6 आवर्स बोला है, यानी कि जो छोटी सुई है शॉर्ट हैंड वो आएगी 6 में और जो बड़ी सुई है बड़ी नीडल वो आएगी किसमें 12 में, ठीक है। तो दिस इज 6 o'clock, ओके। नाउ नेक्स्ट वाले में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिया है 12 आवर्स, यानी कि दोनों जो नीडल्स है वो भी पर 12 पे आएंगी, छोटी वाली भी और बड़ी वाली भी, ठीक है। ऐसे ही आपको टाइम को शो करना है, आपको हैंड्स ड्रॉ करने हैं, ओके स्टूडेंट। Now let's move to the next concept, that is days in a week. Aman and his friend Ajay are very excited for this week. वो इस हफ्ते के लिए बहुत excited है। There is a summer camp organized in their school. एक summer camp organize किया गया उनके स्कूल में। They have listed down the activities that they love the most in their journal. उन्होंने activities list down कर ली कि कौन कौन सी वो enjoy करना चाहेंगे, ठीक है, अपने जर्नल में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मंडे को म्यूजिक क्लास, देन ट्यूजडे आर्ट क्लास, then Wednesday spelling competition, then Thursday dance class, then Friday aerobics class, and then weekend में Saturday cycling and Sunday watching cartoon, okay। तो आप देख सकते हैं ये एक्टिविटीज यहाँ पर दी गई है according to the week, okay। So there are 7 days in a week, मतलब कि एक हफ्ते में 7 days होते हैं, ठीक है। Look at the following examples, यहाँ पर आपको कुछ examples दिया है। मंडे कम्स बिफोर ट्यूजडे, मंडे जो है वो ट्यूजडे से पहले आता है। नेक्स्ट थिंग, फ्राइडे कम्स आफ्टर थर्सडे, और फ्राइडे जो है वो थर्सडे के बाद आता है। नेक्स्ट थिंग, सैटरडे कम्स बिटवीन फ्राइडे एंड संडे, और जो सैटरडे है वो फ्राइडे और संडे के बीच में आता है, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पर आपको दिया है अ वीक स्टार्ट फ्रॉम मंडे, जो वीक है वो मंडे से स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो वीक जो है वो मंडे से स्टार्ट होता है। तो ये है आपका फर्स्ट डे, ठीक है, जो कि है मंडे, फिर आपका है सेकंड डे जो कि है ट्यूसडे, ओके, फिर है वेडनेसडे जो कि थर्ड डे है, देन इट इज थर्सडे जो कि फोर्थ डे है, देन फ्राइडे विच इज फिफ्थ डे, देन सैटरडे विच इज सिक्स्थ डे, एंड देन संडे विच इज द सेवंथ डे, ओके। तो आपने देखा ये डेज ऑफ द वीक आपको दिए हैं, ओके स्टूडेंट। नाउ हियर फिल इन द ब्लैंक्स इज गिवन, डैश इज द थर्ड डे ऑफ द वीक। तो थर्ड डे ऑफ द वीक कौन सा है? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो थर्ड डे ऑफ द वीक है वेडनेसडे। तो यहाँ पर आप लिखोगे WEDNESDAY। नाउ नेक्स्ट इज डैश कम्स आफ्टर सैटरडे, सैटरडे के बाद क्या आता है? जो कि आपका फेवरेट है वो है संडे, ओके। तो यहाँ पर आप लिखोगे SUNDAY। Now next one is dash comes before Wednesday। अब Wednesday से पहले क्या आता है? Wednesday से पहले आता है Tuesday, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे TUESDAY। Now next is dash comes after Friday। Friday के बाद क्या आता है? That is Saturday। तो यहाँ पर आप लिखोगे SATURDAY, Saturday, ठीक है। Now let's move into the exercise part. Let's do write the day between 2 days। आपको डे लिखना है between the 2 days। जैसे कि फर्स्ट वाले में आप देख सकते हो Wednesday dash Friday। तो Wednesday और Friday के बीच में आता है Thursday।
तो यहाँ पर आप लिखोगे THURSDAY थर्सडे, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में फ्राइडे डैश संडे, तो फ्राइडे और संडे के बीच में आता है सैटरडे, तो यहाँ पर आप लिखोगे SATURDAY सैटरडे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वो डे लिखना है इन दोनों डेज के बीच में, ठीक है। Now let's move to the next concept, that is months in a year. There are 12 months in a year, मतलब कि एक साल में 12 months होते हैं, 12 महीने होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है, इस चार्ट में आप देख सकते हो। फर्स्ट वन इज जनवरी, जनवरी में कितने डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फरवरी जो कि सेकेंड है, इसमें 28 डेज होते हैं जब लीप ईयर नहीं होता है, और जब लीप ईयर होता है तब 29 डेज होते हैं, और लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366 डेज होते हैं। और जो ओरिजिनल फॉर्म में जो होता है, ऑर्डिनरी फॉर्म में जो होता है, उसमें कितने डेज होते हैं? उसमें 365 डेज होते हैं, जो नॉन लीप ईयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मार्च, थर्ड वन, जिसमें 31 डेज होते हैं। नेक्स्ट इज अप्रैल, फोर्थ वन, जिसमें 30 डेज होते हैं। नेक्स्ट इज मई, फिफ्थ वन, 31 डेज, एंड देन जून 30 डेज, देन सेवेंथ वन इज जुलाई, 31 days, then August 8th one, 31 days, then September 9th one, 30 days, then October 10th month, that is 31 days, then November 11th month having 30 days, then December 12th month, the last one, that is having 31 days, okay। तो आपने देखा यहाँ पर आपको हर एक मंथ दे रखा है और उनकी डेज भी दे रखी है, ठीक है। Now here it is given, आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट, आपको दिया है sing along, so let's sing along this poem। January, February, March, the cold has just passed. April, May, June, let the heat go away soon. July, August, September, we have rainy weather. October, November, December. These are the months to remember. Okay, तो ये वो मंथ है जो कि आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो आपको इनकी स्पेलिंग भी अच्छे से याद होनी चाहिए, ओके स्टूडेंट। Now here it is given, the first month of a year is January, सबसे पहला महीना जो होता है जनवरी होता है। The 12th month of a year is December, सबसे लास्ट और 12th month होता है दिसंबर, ठीक है। Now let's move the exercise part. Fill in the blanks. First one, dash comes after January, जनवरी के बाद क्या आता है? That is February, तो फर्स्ट वाले में आप लिखोगे FEBRUARY, February, okay। Next one, dash comes आफ्टर मार्च, मार्च के बाद क्या आता है? दैट इज अप्रैल, ओके। तो यहाँ पर आप लिखोगे APRIL, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन ब्लैंक को फिल करना है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज नेम द मंथ इन विच यू सेलिब्रेट, आपको वो महीना बताना है जिसमें आप सेलिब्रेट करते हो। फर्स्ट वन न्यू ईयर, न्यू ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं जनवरी में, तो आप यहाँ पर लिखोगे JANUARY, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बाकी फेस्टिवल्स में बताना है कि कौन सा महीने में आप सेलिब्रेट करते हो, ठीक है। Now the next thing is, now before moving further student, यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट दिए गए हैं, need to know there are 365 days in a year, मतलब एक साल में 365 डेज होते हैं। नेक्स्ट थिंग, February month has 28 days, February month में 28 डेज होते हैं जब ऑर्डिनरी फॉर्म में चलता है ईयर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज a leap year occurs after every 4 years and has 366 days, अब जो लीप ईयर होता है वो हर 4 ईयर में होता है और उसमें 366 डेज होते हैं। इन दिस ईयर February month has 29 डेज, और इस ईयर में फरवरी में कितने होते हैं डेज? 29 डेज होते हैं, ठीक है। Now let's move into the calendar part. A calendar has 365 days marked on it and represent one complete year, और वो इस one complete year को represent करता है। These 365 days are divided into 12 months और 52 weeks. अब ये 365 डेज जो है ये 12 महीने में डिवाइडेड और 52 वीक्स में। Every month has 4 weeks and some days, और हर महीने में 4 वीक्स है, ठीक है, और कुछ दिन है, ओके। 1 week has 7 days, मतलब एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर इस कैलेंडर को देख सकते हो, 2024 का आपको कैलेंडर दिया है, ये 12 मंथ्स आपको दिए, 52 वीक्स है यहाँ पर, ठीक है। हर वीक में 7 डेज है, ठीक है स्टूडेंट। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट। Let's do fill in the blanks. First question is dash comes after March, मार्च के बाद क्या आता है? मार्च के बाद आता है अप्रैल, ओके। तो यहाँ पर आप लिखोगे APRIL, ठीक है। नेक्स्ट वन, dash comes before January, जनवरी से पहले क्या आता है? वो है दिसंबर, ओके। तो यहाँ पर आप लिखोगे DECEMBER, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है। Now the next thing is MCQ part.
चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वन, हाउ मेनी हैंड्स आर देयर इन अ क्लॉक? टोटल हैंड्स कितने होते हैं क्लॉक में? ऑप्शन आर 2, 4, 6। टोटल हैंड्स है 2। ठीक है, एक है मिनट हैंड, एक है आवर हैंड। नाउ नेक्स्ट इज, हाउ मेनी नंबर्स आर शोन ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक? कितने नंबर्स दिखाई जाते हैं क्लॉक के फेस में? ऑप्शन आर 11, 12, 13, 14। So the answer is option B, 12. ठीक है, next one, the number of months in a year are, number of months कितने होते हैं एक साल में? ऑप्शन आर 11, 12, 13, 14. So number of months in a year are option B, 12. ठीक है, next question, the number of days in a week are, एक वीक में कितने डेज होते हैं? ऑप्शन आर 8, 7, 6. 8, 7, 6, 9. तो आपका आंसर है 7, यानी कि एक वीक में 7 डेज होते हैं। नाउ स्टूडेंट, लेट्स रिवाइज। राइट द टाइम, आपको टाइम लिखना है। फर्स्ट वन, 2 hours आफ्टर 2, 2 घंटे 2 बजने के बाद। ठीक है, तो 2 बजने के बाद 2 घंटे, दूसरा घंटा जो है वो कौन सा होगा? तो आपको 2 से 3 पे जाना है 1 hour, फिर 3 से 4 पे जाना है। ठीक है, तो दैट इज 2 hour, यानी कि आप आओगे 4 o'clock में। ओके, तो यहाँ पर आप लिखोगे 4, then put 2 dots and 0, 0। ठीक है, नेक्स्ट वन, 4 hours before 12। ठीक है, 12 से 4 घंटे पहले क्या था? ठीक है, तो आप पीछे की तरफ जंप करोगे। यहाँ पर 12 से 11 हो जाएगा 1 hour। ठीक है, फिर 11 से 10 हो गया 2 hour, 10 से 9 हो गया 3 hour, और 9 से 8 हो गया हमारा 4 hour, यानी कि 8 में आ जाएंगे हम। ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे 8 o'clock हो रहे हैं उस समय, इसका मतलब। तो इस तरीके से आपको इसे कंप्लीट करना है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्रॉ द टाइम इन द क्लॉक एज गिवन। तो आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है टाइम को। फर्स्ट वन इज 7 o'clock, तो यानी कि आपको आवर हैंड को ड्रॉ करना है 7 पे, और आपको जो मिनट हैंड है उसे ड्रॉ करना है 12 पे। तो दिस वन इज 7 o'clock। ठीक है, इस तरीके से आपको टाइम को शो करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंप्लीट द सीक्वेंस ऑफ डेज इन अ वीक। आपको सीक्वेंस ऑफ डेज को कंप्लीट करना है। जैसे कि आप देख सकते हो, ट्यूसडे आपको दिया था, ट्यूसडे से पहले आता है मंडे, तो आप यहाँ पर लिखोगे MONDAY, मंडे। ठीक है, फिर उसके बाद ट्यूसडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे के बाद आता है वेडनेसडे, तो यहाँ पर आप लिखोगे स्टूडेंट WEDNESDAY, वेडनेसडे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है थर्सडे, तो यहाँ पर आप लिखोगे THURSDAY, थर्सडे। ठीक है, फिर आता है फ्राइडे, तो आप यहाँ पर लिखोगे फ्राइडे। ठीक है, FRIDAY, फ्राइडे। फिर है सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे। फिर है संडे, SUNDAY, संडे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डेज ऑफ वीक को अच्छे से लिखना है। नाउ आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टेक केयर, बाय।